हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिचर में क्या होता है, कैसे शेयर फोरफिचर होता है, फोरफिचर होता क्या है, ये सारी चीज की जानकारी हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि फोरफिचर क्या होता है। फोरफिचर क्या होता है कि जब भी कोई शेयर होल्डर अपने पूरा पेमेंट नहीं कर पाता है अपने शेयर का, मान लो कोई शेयर होल्डर है जो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में पूरे 10 रुपीज वो पेड नहीं करता है, ठीक है, और 10 रुपए से कम ही पेड करता है, 8 रुपए या 6 रुपए या 7 रुपए ही पेड कर पाता है और पूरे शेयर को पेमेंट नहीं कर पाता है शेयर का पैसा, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उसको एक प्रॉपर नोटिस दे करके 14 डेज का नोटिस देती है। प्रॉपर नोटिस दे करके क्या करती है, उसके शेयर को जब्त कर लेती है और वो शेयर किसी और को रीइश्यू कर देती है। तो वो उसको जो नोटिस दिया जाता है फिर उसको जब्त किया जाता है, ये पूरा प्रोसीजर ही फोरफिचर ऑफ शेयर होता है। लेकिन होता कैसे है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग करते हैं। फोरफिचर कैसे होता है, उसकी गारंटी क्या होती है, फिर उसको रीइश्यू किया जाता है। क्योंकि कंपनी ने अगर डिसाइड कर लिया है कि उसके पास 100 शेयर है और ये 100 शेयर को एट द रेट ऑफ ₹10 इतना इश्यू की है, मतलब कितना आ गया, उसको 1000 कैपिटल चाहिए। तो 1000 जब तक कैपिटल पूरा नहीं होगा तब तक क्या करेगी, वो शेयर को रीइश्यू करेगी। उसका टारगेट क्या है, 1000 कैपिटल जनरेट करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि मान लो कोई शेयर होल्डर 100 शेयर होल्डर है, ये 100 इंटू 8 रुपए देते हैं, 8 रुपीज, तो 800 ही मिला, 1000 नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, उसके शेयर के लिए पूरा 1000 करने के लिए कंपनी को कोई प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेगी, वो शेयर होल्डर जो पूरा पैसा नहीं दे पाए हैं तो उन शेयर होल्डर को क्या देगी, एक प्रॉपर नोटिस देगी। अब वो नोटिस देने के बाद भी अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो उन शेयर होल्डर से वो शेयर को जब्त कर देगी, छीन लेगी, वापस ले लेगी। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग शेयर फोरफिटेड करना बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर फोरफिटेड करते समय हम लोग क्या एंट्री करते हैं, और उसके बाद उसको चाहिए तो 1000 कैपिटल ना, तो फोरफिटेड करने के बाद उसका टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, अभी 800 ही मिला है। मान लो कोई शेयर है 10 रुपीज का और 8 रुपए ही मिला है, तो 100 शेयर पे 800 रुपए ही मिला है, उसको 1000 तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अब वो क्या किया, उस शेयर को फोरफिटेड कर लिया, फोरफिटेड कर लिया, जब्त कर दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं हुआ अभी ना, अभी तो 1000 हुआ नहीं कैपिटल, उसको फिर वो रीइश्यू करेगी, दोबारा बेचेगी और उसको 1000 रुपए कैपिटल जनरेट करना है। तो वो सारा प्रोसेस जो होता है उसको आज हम लोग पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोरफिटेड करते समय हम लोग क्या एंट्री करते हैं और उसकी रीइश्यू करते समय हम लोग क्या एंट्री करते हैं। पहले एक फॉर्मेट पढ़ेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि फोरफिटेड करने पर एंट्री क्या होता है। सबसे पहला एंट्री क्या होगा शेयर फोरफिटेड का, शेयर कैपिटल अकाउंट डियर टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है। तो शेयर फोरफिटेड में क्या अमाउंट आता है, जो शेयर होल्डर हमको जितना पैसा दे दिया है उसी को हम जब्त कर सकते हैं, उसी को फोरफिटेड करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस टाइप का सवाल लगाएंगे, शेयर फोरफिटेड की एंट्री करेंगे, तो शेयर फोरफिटेड के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, अमाउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड अमाउंट जितना हुआ है, अगर 10 रुपीज का एक शेयर है, 100 शेयर है और 8 रुपीज रिसीव हुआ है, तो 100 इंटू 8 कितना हो गया, 800 रुपीज हमको रिसीव हुआ। ठीक है ना, वो फोरफिटेड हो गया। और बाकी जो नहीं रिसीव हुआ, वो क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो यहां पे अमाउंट जो ड्यू है, अमाउंट ड्यू या अनपेड, ठीक है ना, ये दोनों अमाउंट और ये दोनों का टोटल पैसा यहां पे आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा शेयर फोरफिटेड करने की एंट्री होती है अगर पार वैल्यू पे शेयर इशू हुआ है तो।
ठीक है। और अगर प्रीमियम पे हुआ है तो ध्यान रहे, आगे क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है और उसको हम फोरफिटेड करते हैं तो प्रीमियम का अमाउंट अगर नहीं मिला है तो प्रीमियम अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो भी हमको लेना है शेयर होल्डर से। और अगर नहीं मिल चुका है तो उसको हम कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अब देखो, इसको हम बता रहे हैं कैसे करना है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10। कितना चाहिए? 1000 चाहिए हमको, 1000 अमाउंट चाहिए एक शेयर होल्डर से जिसके पास 100 शेयर है। ठीक है। अब वो 100 शेयर पे कितना पैसा दे रहे हैं? पर शेयर ₹8 दे रहा है। तो हमको कितना मिल रहा है? जो पैसा मिल रहा है वो फोरफिटेड में आएगा। ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 100 शेयर होल्ड है एक शेयर होल्डर के पास, जो ₹10 का शेयर है लेकिन वो ₹8 ही पेमेंट कर रहा है, तो कितना मिल रहा है हमको? ₹800 रिसीव हो रहा है। ठीक है ना। अब कितना नहीं मिल रहा है? जो नहीं मिल रहा है वो क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। तो 100 इंटू 2 नहीं मिला हमको, तो ये 200 हमको नहीं मिला, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना। टोटल हमको कितना चाहिए 100 शेयर पे? कैपिटल 1000। ये आ गया बात समझ में? ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? जब भी शेयर फोरफिटेड होगा तो सबसे पहले फोरफिटेड की एंट्री करनी होती है। तो शेयर फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला। कई बार कुछ राइटर ने कुछ बुक में या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि कॉल्स एरियर की जगह पे हम लोग कॉल का नाम लिख दें। जैसे मान लो हमको फर्स्ट कॉल मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल लिख देते हैं। जो पैसा नहीं मिला, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम लोग कॉल से एरियर करके लिखेंगे, या उस कॉल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ₹2 फाइनल कॉल का बैलेंस था, तो कॉल से एरियर की जगह पे फाइनल कॉल भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब री इशू करने का प्रोसेस क्या होता है? री इशू हम लोग 3 प्रकार से टाइप से कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 1, अब ₹10 का शेयर है, उस ₹10 के शेयर को या तो मैं दोबारा फिर से ₹10 में बेच दूं, वो तो सिचुएशन देखना पड़ेगा कंपनी का मार्केट में कैसी वैल्यू है, क्या है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम करती है कि अगर लगता है कंपनी को शेयर फोरफिटेड शेयर को हम दोबारा ₹10 में इशू करेंगे तो दोबारा भी ₹10 में हमारा शेयर बिक जाएगा, तो वो ₹10 में शेयर को री इशू करेगी। और कभी कभी क्या करती है कंपनी, वो ₹10 के शेयर को कम में ₹7 या ₹8 में कम में री इशू करती है, तो एंट्री क्या होगा? ठीक है। उसके बाद अगर वो ₹10 का शेयर है, अगर उसको ₹12 में री इशू कर रही है, ₹2 प्रीमियम में, ₹10 का शेयर है उसके 10 के जगह पे ₹12 में। कहने का मतलब यह है कि ₹10 का शेयर को जिसको फोरफिटेड की है कंपनी, जब्त की है, उसको दोबारा फिर से बेचेगी तो 10 का शेयर को पार वैल्यू पे भी बेच सकती है, प्रीमियम पे भी बेच सकती है और डिस्काउंट पे भी दोबारा इशू कर सकती है। तो री इशू हम ये तीनों कंडीशन में पढ़ेंगे। उसके बाद फोरफिटेड का पैसा जो बचता है वही हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पार वैल्यू के बारे में बता रहा हूं। तो मान लो ये ₹10 के शेयर को कंपनी दोबारा फिर से ₹10 में री इशू कर रही है ना। तो ये री इशू एट पार, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हमको कितने शेयर होल्डर हैं? 100 शेयर होल्डर को हमने शेयर को फोरफिटेड किया और उस शेयर का पैसा मैंने XYZ किसी और को री इशू कर दिया, और उसने पूरा का पूरा ₹10 की टाइम रेट से हमको पैसा दे दिया। तो कितना पैसा दे दिया हमको? 100 शेयर को हमने री इशू किया इंटू 10, तो कितना हमको 1000 जो चाहिए था वो पूरा मिल गया। हमको 100 शेयर पे कितना कैपिटल जनरेट करना था? 100 इंटू 10 1000, हमको 1000 मिल गया। तो अब यहां पे जो फोरफिटेड का पैसा रखा हुआ है, ये पैसा हमारा क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होगा? जो भी पैसा फोरफिटेड अकाउंट का बचा हुआ है, क्योंकि मेरे को 1000 लेना था, कैपिटल जनरेट करना था पहले बार भी, तो 800 ही रिसीव हुआ था मेरे को,
तो 200 रुपए कम पड़ रहा है तो मैंने दोबारा इशू किया, तो मेरे को कितना मिल गया, 1000 मिल गया। तो ये 800 पूरा का पूरा पैसा मेरे को रिसीव हो गया। बात समझ में आ रही है? पहले मैंने 1000 के लिए इशू किया, 800 मिला, दोबारा फिर बेचा, मेरे को 1000 मिल गया। तो 1000 जो मिल गया तो 800 बच गया मेरे पास। तो ये 800 जो बच गया है पुराना पैसा, इसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। कितना, 800 रुपीज। ये भी हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही शो करेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के रूप में शो करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है हमारे पास कि मैं तो यहां 10 रुपीज का शेयर को मैं दोबारा 10 रुपए में रीइशू किया। अब यहां पे 10 रुपए का शेयर को मैं ज्यादा में या कम में भी रीइशू कर सकता हूं। मान लो दोबारा 10 रुपए का शेयर मेरा रीइशू कितने में हुआ, 8 रुपए में रीइशू हुआ। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ठीक है ना। ये सेकंड कंडीशन हो गया, रीइशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे या कम वैल्यू पे अपन रीइशू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे रीइशू कैसे करेंगे, अब हमको पैसा दोबारा ही बेच रहे हैं तो हमको पूरा 100 शेयर पे 10 रुपीज की रेट से पैसा नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है, मान लो दोबारा में इशू किया तो 10 का शेयर कितने में रीइशू हो रहा है, 7 रुपीज में रीइशू हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको कितना पैसा मिलेगा, 100 इंटू 700 ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया, अब यहां पे 700 हमको मिल रहा है ना, 100 इंटू 7 कितना मिला हमको, 700 मिला। लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको कैपिटल जनरेट कितना करना है, 1000। तो कितने रुपए कम पड़ रहा है, 300 रुपीज। तो ये 300 रुपीज हम यहीं से लेंगे, ये 800 से हम लोग 300 रुपीज ले लेंगे, यूज कर लेंगे इसको। तो क्या होगा एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, कितना रुपए हमको कम पड़ रहा है, 300 रुपीज। तो ये 300 रुपीज हम लोग यहां से ले लिए, टोटल कितना पैसा 1000 हो गया, ये आ गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया 1000। अब हमारे पास कितना बचा, हमने पहले बार इशू किया था 1000 के लिए, हमको 800 मिला था। दोबारा फिर हमने इशू किया, उसको दोबारा फिर बेचा तो हमको कितना मिला, 700 मिला। लेकिन इस बार हमारे पास क्या है, एक अमाउंट पहले से रखा हुआ है फॉरफिटेड का 800 रुपीज, जो पहले शेयर होल्डर ने दिया था। तो उसमें से 300 यूज करके मैंने क्या किया, 1000 बना दिया। मैंने दोबारा बेचा, 700 मिला, ये 800 रखा है, उसमें से मैंने 300 इसे मिलाया, 1000 हो गया, इसको मैंने कैपिटल में डाल दिया। अब यहां पे कितना पैसा बचा मेरे पास, इस 800 में मैंने 300 यूज कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास, 500। तो वो 500 क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है कैपिटल के अलावा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना रुपीज, 500। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 500 कैसे आया हमारा, 800 हमारे पास पहले से पैसा पड़ा है, रीइशू करते समय हमने कितना यूज कर लिया, 300 यूज कर दिया। तो बचा कितना हमारे पास, 800 हमारे पास पहले से फॉरफिटेड का पैसा बैलेंस रखा हुआ है, इसमें से 300 मैंने यूज कर लिया, तो बचा कितना, 500। ये पैसा जो है हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि हमने शेयर को क्या कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यू पे, प्रीमियम पे रीइशू कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, 10 का शेयर को 10 रुपए में रीइशू किया, 10 का शेयर को हमने कम में 7 रुपए, 8 रुपए या 6 रुपए में इशू कर सकते हैं। अभी अगर 10 रुपए का शेयर हमारा 10 की जगह पे 12 में रीइशू हो रहा है, तो भी हम लोग कर सकते हैं, और उसकी एंट्री क्या होगी ये देखना है हम लोग को,
ठीक है ना। तो क्या एंट्री होगी, अब पैसा हमारे पास ज्यादा आ रहा है, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री होगी। ठीक है ना। तो 100 शेयर पे हमको कितना पैसा मिलेगा, 100 इंटू 10, तो हमको जो चाहिए वो मिलेगा ही, मिल ही रहा है 1000 प्लस 100 शेयर पे हमको 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है हमको 1200। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना पैसा की हमको जरूरत है, कैपिटल की 1000 की प्लस 200 हमको 1200 मिल रहा है। तो अब यहाँ का 800 हमको यूज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा 800 हमारा कहां चला जाएगा, फिर से कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपए, ये पूरा का पूरा 800 हमारा यहां कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। केवल यूज कब होता है, जब हम 10 रुपए का शेयर को 10 रुपीज का शेयर को 10 रुपीज से कम में रीइश्यू करते हैं। तो इस 800 का पैसा जो बचा है हमारे पास, जो भी फोरफिटेड का पैसा होगा, वहां हमको यूटिलाइज करना पड़ता है। अगर पार वैल्यू में हो रहा है तो कोई यूज नहीं होगा, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और प्रीमियम पे हो रहा है तो भी कोई यूज नहीं हो रहा है हमारे लिए, पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये 200 भी लायबिलिटी साइड ही जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे।